हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विषय हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 के पेपर को देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन से आप एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिनकी आप तैयारी कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं। तो देखिए, पेपर कुछ इस टाइप का आएगा, क्योंकि आप पहली बार आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे होंगे अधिकांश बच्चे, तो उनके लिए पेपर नया है बोर्ड का। तो पहली बार जब बोर्ड पेपर दे रहे तो आपको पेपर किस फॉर्मेट में आएगा वो भी आपको यहाँ से अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर देखिए रोल नंबर दिया हुआ है आपको। ठीक है, रोल नंबर के जस्ट सामने राइट हैंड साइड में देखिए मुद्रित प्रश्नों की संख्या लिखी है 7। कितने पेज प्रिंटेड है इसमें? टोटल 7 पेज का पेपर है आपका। ठीक है, जस्ट उसके नीचे राइट साइड में देखिए 201 HAB, ये आपका कोड रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका क्या है? कोड है। ठीक है, ये कोड दिया गया है आपको। उसके बाद देखिए वर्ष दिया है, नीचे आपका हिंदी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट नेम लिखा है। अब देखिए समय 3 घंटे, पूर्णांक 80 है। 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर रहेगा, 20 आपको प्रैक्टिकल से ही मिलने हैं, जिसमें आपका इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट कार्य रहेगा, ये स्कूल की तरफ से आपको मिलते हैं। बाकी आपका जो 80 नंबर का रहेगा ये आपका थ्योरी का रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। निर्देश क्या दिए हैं? इस प्रश्न पत्र के 2 खंड अ तथा ब हैं। ठीक है, 2 खंड दिए गए हैं। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य, इसका मतलब आगे देखिए उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखिए। ठीक है, उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखिए। तो आपने कहा जा रहा है कि आपको कोशिश ये करनी है कि जितना मैक्सिमम हो सके क्रम से लिखें। आपको सीरियल नंबर आपका सही होना चाहिए क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, जिनका भी आंसर है यथासंभव मतलब जितना संभव हो सके। कंपलसरी नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप रुक जाएं वहाँ पे, ऐसा नहीं करना है। आपने उस अगर आ रहा है ठीक है छोड़ सकते हैं, बाद में अगर आता है तो लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आगे पीछे करते जा रहा है हर, तो वो उससे बचना है आपको। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्नों के अंक उनके आगे अंकित हैं। ठीक है, सम्मुख लिखा सामने। तो चलिए बढ़ते हैं खंड ओ में क्या है देखिए। सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, गद्यांश दिया गया, आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही इसके प्रैक्टिस भी कर लेंगे आप इस पेपर की। और अगर आपको इस पेपर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगली वीडियो में जल्द ही आपको क्या करेंगे, वीडियो प्रोवाइड कर देंगे आंसर की इनके। चलिए देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए पॉज करके, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ आराम से पढ़ लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। अब देखिए क्या है, ये पैराग्राफ आपका यहाँ ख़त्म हुआ है। ठीक है, अपनों को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन दिए हैं आपको, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक को कोई दंड देने की आवश्यकता क्यों नहीं है? ठीक है, वो 1 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। इस प्रकार मनुष्य निंदा क्यों करता है? 2 नंबर। देवताओं को किससे ईर्ष्या होती है? 1 नंबर। ईर्ष्या द्वेष से बचने का क्या उपाय है? 2 नंबर का है आपका। उसके बाद है उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ठीक है, जो ऊपर गद्यांश दिया गया है इसका एक उपयुक्त शीर्षक लिखना है आपको। ठीक है, टाइटल देना है, इसको नाम देना है, मतलब एक कहानी को। ठीक है, तो आपको 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। तो टोटल ये मार्क्स आपके कितने हो गए? 2 2 4 3 7 नंबर तो आपके यहाँ से बन गए आपके। ठीक है, उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं बीच बीच में। ठीक है, ताकि आप क्या कर सकें, क्वेश्चन को सॉल्व भी करते रहें साथ के साथ। उसके बाद देखिए नंबर 2, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। 8 नंबर का निबंध आएगा आपका। ठीक है, जिसमें से क्या है, पहला क्वेश्चन जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि में आपको 4 टॉपिक दिए हैं, इन पे आपको लिखना है। तो क्या भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर। ठीक है, भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर। और दूसरा है हेडिंग इसमें, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट। उसके बाद देखिए नंबर 3, भविष्य में जनसंख्या की स्थिति। और नंबर 4 है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। ठीक हो गया, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो ये हैं आपके करने जनसंख्या वृद्धि के, उसमें ये हेडिंग आपको ऐड करने हैं। बाकी प्रस्तावना और उपसंहार तो रह गए आपका। ठीक है, उसके अलावा देखिए खंड जो ख नंबर है उसमें क्या करना है, सॉरी ख में क्या करना है, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा, इसके बारे में निबंध लिखना है। ठीक है, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा। तो उसमें देखिए हेडिंग है उत्तराखंड का प्राकृतिक स्वरूप। हेडिंग आपका सबसे पहले प्रस्तावना कर देंगे, उसका उत्तराखंड का प्राकृतिक स्वरूप। नंबर 2 प्राकृतिक आपदा के कारण। फिर नंबर 3 आपका प्राकृतिक आपदा के भयावहता।
और उसका आपदा से निपटने के उपाय, और लास्ट में आपका उपसंहार आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, फॉर्मेट लिख देना। कम से कम 250 शब्दों का आपको निबंध लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है, किसी एक पर लिखना है। ठीक है, देखिए बोल्ड करके लिखा हुआ अभी आपको एक दिख रहा होगा, एक शब्द क्या है थोड़ा डार्क दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 8 नंबर मिल जाएंगे निबंध से। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इन निबंधों की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, आपके हाफिली या बोर्ड एग्जाम में आने के इनके चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ आप देख रहे हैं पेपर में, ये आपके हाफिली और बोर्ड एग्जाम्स में, इसमें से लगभग 30% तो आता ही आता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको, और अगर आपको आंसर शीट चाहिए, इसके उत्तर चाहिए पेपर के, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको नई वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र। ठीक है, आपके जन्मदिन है और मित्र ने आपको उपहार भेजा है, उसको धन्यवाद पत्र लिखना है आपको। ठीक है, और आपका नाम क्या लिखा है, काल्पनिक नाम क ख ग है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, नाम लिखना है क ख ग। ठीक है, नाम की जगह क ख ग यूज करेंगे आप, जहाँ पे आपका नाम लिखना होगा लास्ट में। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या लिखना है, क ख ग लिखना है। अथवा इसके अलावा देखो 4 नंबर का है एप्लीकेशन, उसकी जगह क्या लिखना है, दोनों में से एक करना है आपको। देखिए, निकटवर्ती किसी पर्यटन स्थल के 1 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण हेतु अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की ओर से अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, क्यों लिखना है, शैक्षिक भ्रमण हेतु। ठीक है, 1 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण हेतु, तो इसके लिए आपने क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखना। आपका काल्पनिक नाम क्या है, क ख ग है आपका नाम। ठीक है, काल्पनिक नाम यूज करना है क ख ग, अपना नाम यूज नहीं करेंगे आप यहाँ पर। ठीक हो गया, 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं देखिए आगे की, और एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, जैसा फॉर्मेट आप यहाँ देख रहे हैं पेपर में, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में और अभी हाफिली एग्जाम में भी देखने को मिलेगा आपको एग्जाम पेपर। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। 4, निम्नलिखित खंड क एवं ख में क्रियापद छांटिए और उनके भेद लिखिए। तो क्रियापद छांटिए और उनके भेद लिखिए, कितने नंबर का, 2 नंबर का, 2 प्रश्न है। क्रियापद छांटना है आपको। ठीक है, क्रियापद छांटना है और क्रियापद छांट के उनके भेद लिखने, कौन सा भेद है, सकर्मक है अकर्मक है क्रिया के ना, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। क्रिया के पहले तो क्रियापद छांटना है कि क्रियापद है कौन सा, उसका क्रिया के भेद लिखने हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से करना है। उसके बाद देखिए नीचे आगे दिया, निम्नलिखित खंड ग व घ में यथा निर्देश उत्तर दीजिए। जैसा निर्देश दिया उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। ईश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात वह सब जगह मौजूद है। समुच्चय बोधक शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द छांट के लिखना है। ठीक हो गया, तो ये लिखना है आपको यहाँ पे से। इसके बाद देखो, शाबाश तुमने महत्वपूर्ण कार्य किया है, शाबाश तुमने महत्वपूर्ण कार्य किया है, इसमें लिखा है विस्मयादि बोधक शब्द छांट कर लिखिए। इसमें आपको विस्मयादि बोधक शब्द छांट कर लिखना है। ठीक हो गया, तो आपको इतना करना है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया फिर से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का यथा निर्देशित उत्तर दीजिए। यथा निर्देशित उत्तर दीजिए। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखो कह दिया, गोपाल ने नवनीत खाया। ठीक है, गोपाल ने नवनीत खाया, कर्मवाच्य में परिवर्तन कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखो, राम के द्वारा धनुष तोड़ा गया, कृतवाच्य में परिवर्तन कीजिए। ठीक हो गया, उसके बाद देखो, माली फूल उगाता है, माली फूल उगाता है। रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार लिखिए, वाक्य का प्रकार लिखिए। ठीक है, वाक्य का प्रकार बताना आपने। यदि तुम परिश्रम करते हो तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार लिखिए, किस प्रकार का वह है। ठीक है, और ये कितने रचना की दृष्टि से, तो ये आपको तैयार कर लेने, वाच्य भी आपको क्या करने, तैयार कर लेने अपने। उसमें व्याकरण से आएगा ये पोर्शन जो है व्याकरण का। इससे पहले कौन सा आया था, देखिए यहाँ पे आपको क्रियापद छांटिए, ये हर बार आते हैं क्वेश्चन। क्रियापद उसके भेद छांटने के लिए इस प्रकार से आपका समुच्चय बोध के लिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए इस प्रकार के वाच्य के बारे में आपसे पूछा जाता है। 4 नंबर का आपका वाच्य का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों में से पयोधर शब्द का अर्थ छांट कर लिखिए। पयोधर शब्द का अर्थ छांट कर लिखना है। ठीक है, तो 1 नंबर मिल जाएगा इसमें। तो पर्वत, वारिद, नीरधि और नीरज, पयोधर का। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन राकेश शब्द का अर्थ नहीं है, कौन राकेश शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, दिनकर, मयंक, सुधांशु और चंद्रमा, राकेश का अर्थ नहीं, यहाँ पे भी 1 नंबर का हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, काव्यांश दिया है आपका और उसके बाद आपको उत्तर देना। देखिए 4 नंबर मिलेंगे आपको, 2 पद्यांश, 1 काव्यांश का करना है। ठीक है, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न करने हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर करना है पूरा काव्यांश पढ़कर।
तो यहाँ से पढ़ लीजिए, वैसी लखनऊ बोले मृदु वाणी, ठीक है। तो ये परशुराम संवाद से है आपका, ठीक है। लक्ष्मण परशुराम संवाद से पूछा गया हुआ पैराग्राफ है, ठीक है। उसका पद्यांश है, काव्यांश है। और उसमें एक प्रश्न दिया, लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में क्या समझाया। उसके बाद लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया, ठीक है। तो आपको पता होगा, कहानी पढ़ी है आपने, इसके बारे में काव्यांश पढ़ा है, तो आप इसके उत्तर इजीली दे सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ कुंभड़ बतिया कोई नाही मैं निहित अर्थ का क्या अर्थ है, ठीक है। तो ये भी आपको बताना, इनमें से करने 2 प्रश्न हैं, आपको दिए 3 प्रश्न हैं, करने 2 हैं, ठीक है। और ये सेकंड वाला ये भी आपका वही है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, ठीक है। और यहाँ तक कहाँ तक है देखिए, देखोगे यह गागर रीति असंख्य जीवन इतिहास का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, ठीक है। क है, उसका ख है अपना व्यंग मिलन उपहास का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आशय बताना आपको। गागर रीति से आप क्या समझते हैं ये बताना आपको। इन दोनों में से, दोनों ऑप्शन में से देखिए, यहाँ क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, काव्यांश निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश का देखो, किसी एक काव्यांश में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने। तो दोनों काव्यांश को पढ़ लीजिए, उसमें जो इजी आपको लगता है उसका आपको क्या करना है, आंसर देना होता है, ठीक है। कोई 2 में से एक का देना है, और उसमें भी 2 क्वेश्चन देने 3 में से। बढ़ते हैं आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता। अट नहीं रही है कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अट नहीं रही है कविता जो है आपकी, उसके उसमें बताना कि फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता है। तो आप ये देख लीजिए, 4 नंबर का मिलेगा, इसमें 2 प्रश्न करने, 2-2 नंबर के रहेंगे आपके, ठीक है। उसका ख है इसका, नागार्जुन की फसल शीर्षक कविता का सार संक्षेप अपने शब्दों में बताइए, ठीक हो गया। नागार्जुन की जो फसल शीर्षक कविता है उसका सार संक्षेप में बताना, उसको क्या करना, समराइज करना है अपनी भाषा में आपको, अपने शब्दों में। उसके बाद देखिए, आत्मकथ्य कविता में स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है, ठीक है। स्मृति को पाथेय बनाने से क्या आशय है, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, 1 नंबर में है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ख है, उत्साह कविता का संदेश अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्साह कविता का क्या करना, संदेश अपने शब्दों में व्यक्त करना है आपको, अपने शब्दों में। उसके बाद देखो एक गद्यांश दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। 2 गुणा 2, 2 नंबर का है एक क्वेश्चन आएगा, तो टोटल 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये जो गद्यांश है ये आपकी पाठ्य पुस्तक से है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको पढ़ लेना है और इसमें से दिए हुए आंसरों को करना है। तो मैं इसको पॉज कर ले रहा हूँ, रोक दे रहा हूँ, थोड़ा आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, आराम से इसको पैराग्राफ को पढ़ के इसके उत्तरों को हल करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी, ठीक है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिस है तो आप इजीली क्या करें, क्वेश्चंस को हल कर सकें। देखिए, खंड क, आषाढ़ की रिमझिम का जनजीवन पर पड़ने वाला प्रभाव का चित्रण कीजिए। उसके बाद देखिए, क के बाद ख, बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत की विशेषताएं बताइए, ठीक है। बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत की विशेषताएं बताइए, ठीक हो गया। ये 2 क्वेश्चन आपके पार्ट पढ़ने के बाद आपको 2 क्वेश्चन, ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको 2 क्वेश्चन करने का, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं, देखो सेकंड पैराग्राफ दिया है, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, ठीक है, बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें, ठीक है। यहाँ से लेकर उनकी सही पूर्णता, यहाँ तक आपको क्या है पैराग्राफ दिया हुआ है, गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर ये भी आपके क्या है पाठ्य पुस्तक से, इन दोनों में से किसी एक को ही करना है आपको हल। तो देखिए, लेख प्रश्न दिया है, क, लेखिका अपने माँ को पिता के ठीक विपरीत क्यों देखती है, ठीक है। पहला प्रश्न ये है, पर ध्यान से पढ़ के आप बता सकते हैं। उसका देखिए, ख, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण देखे और किस रूप में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 11 आगे आप देखो 4 नंबर का रहेगा। तो किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ, ठीक है। महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ, ठीक है, ये बताना है आपको। खंड इसका प्रश्न नंबर ख है, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। इसके बारे में बताना है आपको, बाल गोविंद भगत के बारे में, ठीक है, कि क्यों नहीं मानते थे सामाजिक मान्यताओं को।
फिर गौ है प्रश्न, एक कहानी यह भी नामक आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। ठीक है, भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया ये बताना है आपको अपनी आत्मकथा में, किसने, लेखिका ने। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखिए, क और ख। ठीक है, एक 3 नंबर का टोटल ये प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते क्यों। नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हालदार साहब क्या करते थे, चौराहे पे रुकते थे और नेताजी को निहारते थे। तो कहानी जो आपने पढ़ी नेताजी का चश्मा, उसके आधार पर क्या करना है आपको, स्पष्ट करना है क्यों निहारते थे बताना, 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद देखिए खंड को, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका। अगला देखिए प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कितने नंबर के 3 प्रश्नों के उत्तर लिखें, 2 नंबर के 3 प्रश्न, टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें। देखिए माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, माता पिता मतलब माता के आंचल पाठ के आधार पर बताना कि बच्चे अपने माता पिता से प्रेम को कैसे वो करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं उनके सामने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क हो गया। क्वेश्चन नंबर ख, माता का आंचल पाठ से 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। ठीक है, माता के आंचल में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्राम्य संस्कृति में आपको किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ये 30 के दशक की बात करी जा रही है। ठीक है, 30 के दशक की बात की जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि आज की उस ग्रामीण संस्कृति में आप किस प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है बताना है आपको। देखिए उसमें से अब आता है क्वेश्चन नंबर ग, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, ये आपने कहानी पढ़ रखी है। ठीक है, तो बताइएगा कि लेखिका को गंगटोक किस प्रकार से क्या कर रहा है, सम्मोहित कर रहा है। उसके बाद प्रश्न नंबर घ है, जितेंद्र नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए निम्नलिखित की एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं बताना है। ठीक है, नितिन नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। ठीक है, ये बताना। अब इस जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, करने आपको केवल 3 क्वेश्चन हैं। अब बढ़ते हैं खंड बौ में। अब आया खंड बौ आया आपका संस्कृत से। ठीक है, जो आपकी अनिवार्य संस्कृत है आपकी हिंदी के साथ, वो संस्कृत है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, अधोलिखित गद्यांश, क्वेश्चन नंबर 14 है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा तृण प्रश्नानान वाक्यान उत्तर। मतलब इसमें क्या, इस गद्यांश को पढ़ना है, संस्कृत में दिया हुआ है और इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। साथ में हिंदी में भी देखो ट्रांसलेट कर रखा है प्रश्न को। तो ये कितने, 2 गुणा 3, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन लेंगे। तो क्या लिखा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। ठीक है, पूर्ण वाक्य में देना, शब्दों में नहीं देना, खाली पूर्ण वाक्य। आपका एक कम से कम 1 सेंटेंस बनना चाहिए अगर कोई क्वेश्चन है तो। यहाँ से आप पढ़ लीजिए पूरे उसको। ठीक है, हरिद्वारम उच्च शिक्षाया संस्कृत शिक्षाया योग शिक्षाया आयुर्वेद शिक्षाया प्रौद्योगिकी शिक्षाया चपी केंद्रम अस्ति। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको पूरा पढ़ते हुए च अत्र दर्शनम कृतम शक्तयेत, तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। ये आपका गद्यांश दिया गया है संस्कृत में, तो इतना पढ़ लेंगे। उसके बाद नीचे इसके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, उत्तर तो आपको लिखने हैं। प्रश्न दिए हुए हैं जैसे हरिद्वारम कस्याः केंद्रम अस्ति, तो हरिद्वार किसका केंद्र है। देखिए प्रश्न को समझ लीजिए, हरिद्वारम कस्याः केंद्रम अस्ति, हरिद्वार किसका केंद्र है। उसके बाद हरिद्वारे कानि पर प्रमुखानि शिक्षण केंद्राणि सन्ति, हरिद्वार में कितने प्रमुख शिक्षण केंद्र स्थित हैं। तो देखो लिखा हुआ है पैराग्राफ में, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए गौ के देशस्य प्रगतो महत्वपूर्ण योगदान ददति। ठीक है, कौन सा देश प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिखा होगा देश के प्रगति में कौन महत्वपूर्ण योगदान देता है, ये लिखा है। तो आपने पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए घ है, हरिद्वारे कस्य दर्शनम क्रंतु शक्तयेत। ठीक है, तो हरिद्वार में किसके दर्शन आप कर सकते हैं ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए, 4 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन आपको क्या करना है, आंसर देने हैं उसके संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं। देखिए
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है अधोलिखित पाठ्यांश पठित्वा द्वे प्रश्नों पूर्ण वाक्यन उत्तरत, मतलब 2 प्रश्नों के उत्तर देने, ये पद्यांश को पढ़ने के बाद, ठीक है, 4 नंबर का रहेगा, 2 प्रश्नों के उत्तर देने। तो पद्यांश आपके सामने ये दिया हुआ है, आप इसे आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे प्रश्न दिए हैं क सुप्रभातम कदा भविष्यति, ठीक है। उसके बाद है द्विरेफः किम विचयन्ति, ठीक है, विचंतयति। उसके बाद देखिए क्या है गौ गजह काम उज्जहार, ठीक है। इसके बारे में आपको 3 प्रश्न, 3 में से कोई 2 प्रश्न हल करने, 4 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पैराग्राफ पद्यांश आप पढ़ लीजिए आराम से। उसके आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पठित पाठधारितान तृण प्रश्नान वाक्यन पूर्ण वाक्यन उत्तरत, ठीक है। पाठ को, इसको पढ़ने जो कहते हैं पठित पाठों का, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक पे जो आपको क्या दिए हैं के आधार पे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनमें से 3 प्रश्नों के आपके उत्तर देने, 2-2 मार्क्स आपको इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। तो क है सत्संगतै जनेषु कीदृशं प्रभाव भवति। तो ये कई क्वेश्चन आपके सिमिलर रहते हैं हर बार एग्जाम में, ठीक है। तो ये ध्यान से आप पढ़ लीजिए इन क्वेश्चंस को। उसके बाद देखिए ख मनुय किम प्राप्त हेतु हिमालय गच्छन्ति, ठीक है। उसके बाद गौ है मनु, इसमें लिखा है मनु किम प्राप्तंतु, मनु क्या प्राप्त करने के लिए हिमालय गया था। क्वेश्चन नंबर ख का हिंदी अनुवाद है, ठीक है। गौ में हरिद्वारम के शाम प्रमुख तीर्थ स्थलम अस्ति, हरिद्वार में कौन से तीर्थ स्थल हैं, ठीक है, किस प्रकार के तीर्थ स्थल हैं, प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। उसके बाद चाणक्य क आसीत, चाणक्य कौन था, ठीक है, चाणक्य कौन था, इसके बारे में आपको बताना है। इनमें से 4 में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर देने, और ये सब आपके पाठ्य पुस्तक में, तो आप वहाँ से पढ़ेंगे इसको, तो पढ़ा होगा आपने, उसके आधार पे आपने उत्तर देने हैं। और अगर नहीं पता तो आप इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इन एक्सरसाइज को, इन अध्यायों को, पाठों को। उसके बाद प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है अधोलिखितेषु शब्देषु यथाचितम शब्दम चित्वा केवलम चत्वारि रिक्तस्थानानि पूरयत, ठीक है। आधे नंबर के 4 हैं, तो 2 नंबर मिलेंगे यहाँ पे लिखा है कि ये जो नीचे रिक्त स्थान लिखे गए हैं, इनमें से ऊपर दिए शब्द सूची में जो शब्द दिए हुए हैं, उनको चुनकर, एक एक शब्द चुनकर क्या करना है, आपको रिक्त स्थान भरना है, और केवल 4 भरने हैं, ठीक है। कितने दिए हैं आपको, क ख ग घ ण चौ तक दिए हैं, 6 दिए हैं टोटल, जिसमें से आपको सिर्फ 4 करने, कोई 4 आप कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। सूची दे रखी है, सूची पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे रिक्त स्थान दिए हैं, रिक्त स्थान को भी आप आराम से पढ़ के इनके उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18 अधोलिखितभ्य यथा निर्देशम केवलम चत्वारि प्रश्नोत्तरत, ठीक है। जो लिखे हुए प्रश्न हैं उनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देने। पहला है संधि, संधि कुरुतः, संधि, ठीक है, संधि करनी है आपको, 9 प्लस अंक, ठीक है। उसके बाद सूर्य प्लस उदय, ठीक है, 2 हो गए इसमें से। और आगे देखो संधि विच्छेद, तो आपको देखो सबसे पहले संधि है, उसके बाद देखो संधि विच्छेद, स्वागतम, संधि विच्छेद कुरुतः, ठीक है, संधि विच्छेद करना है। तो ये आपने प्रैक्टिस इसकी अच्छे से कर लेनी है एग्जाम के लिए। स्वागतम इत्यादि समास विग्रह कृत्वा समासस्य नाम उल्लेखित कुरुतः, ठीक है, समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है आपको। देखो क्या है, नीलोत्पलम, राम लक्षणों, ठीक है। तो ये 2 हैं, समास पहले विग्रह करना है समास का, और समास विग्रह करने के बाद आपको उसका समास का नाम लिखना है। उसका देखो अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्ग नाम पृथक कर्तव्य लिखता, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या करना, उपसर्ग अलग करने हैं आपने, और उपसर्ग अलग करने के बाद क्या होता है आपको, हाँ बस उपसर्ग अलग करने हैं यहाँ पे, सिंपल। तो उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के आगे जो जोड़ा जाता है अक्षर, ठीक है, वो उपसर्ग कहलाएगा। तो उस प्रकार से आपने कर देना। प्रत्यय पूछा जाएगा तो पीछे। अब देखो अणो, ये जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं ये आपके हर बार एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसकी आंसर शीट चाहिए इनसे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को हमारी मेहनत से लाभ मिल सके और वो क्या कर सकें, अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपने अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। चलिए देखो आगे, उपसर्ग हो गया, उसका अणो देखिए,
कोष्टके प्रदेशु शब्देशु शुद्ध शब्द चित्वा रिक्त स्थान पुरियत। तो कोष्टक में जो शब्द लिखे हुए हैं, 2 शब्द दिए हैं, उनमें से शुद्ध शब्द जो होगा उसको छांट कर आपने क्या करना, रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, तो दो हैं इसमें, देखो डॉट 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 पत्राणी पतंती। ठीक है, तो पत्राणी पतंती का मतलब पत्राणी में पत्ते, पतंती में गिरते हैं। ठीक है, तो कहाँ से गिरते हैं, वृक्षों से गिरते हैं, तो आप लिख देंगे। देखो उसके बाद गंगा डॉट 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 निस्सरति, कहाँ से निकलती है बताना है आपने। ठीक है, तो गंगा कहाँ से निकलती है आपको पता ही है, हिमालय से निकलती है, तो फिर वो लिख देंगे आप। अब क्या आएगा देख लीजिए आप खुद ही अभी। ठीक है, हिमालयन कर देंगे। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 19, निम्नांकित शब्द सूचितः चतुर्णाम शब्दानाम वाक्य प्रयोग करो। अब यहाँ पे क्या है, वाक्य प्रयोग करना 4 वाक्यों का। 6 दिए हैं आपको, गच्छसि, पतंती, वयम, बालकाय, सह, आगच्छताम, ये दिए। इनमें से किन्हीं 4 के क्या करना है, शब्दों के वाक्य प्रयोग करने हैं आपने। वाक्य प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा। अथवा देखो अधोलिखितव्य वाक्येभ्य द्वयोः संस्कृतानुवादं कुरुतः। ठीक है, 2 वाक्यों का क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। 2 नंबर मिलेंगे आपको। देखो नीचे दिया है क, वह फूल सूंघती है। ख है हम दोनों विद्यालय गए। गौ है तुम रामचरितमानस पढ़ो। इनको क्या करना है आपने, संस्कृत अनुवाद करना है इनका। तो ये आपके क्या हैं, 2 नंबर के हो जाएंगे। इसी के साथ आपके कहते हैं पेपर पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक है, पूरा पेपर हमने देख लिया। आप एक काम ये साथ में जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं वो क्वेश्चन कर लीजिए और हमें बताइए कि आप इसमें से पहले से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली। ठीक है, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। और अगर आपको इसकी सॉल्यूशन चाहिए, उत्तर चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से भी आप हमें बता देंगे तो हम आपको नई वीडियो में इसके उत्तर भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाकर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं सभी पीडीएफ्स को और उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।